चलिए भाई हम लोग शुरू करते हैं। जिसको आना होगा धीरे धीरे आ जाएंगे बच्चे। तो हम लोगों ने कल बेसिक मैथमेटिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट लॉगारिथम पढ़ा था। लॉग आपको पढ़ाया था, लॉग आपने सीखा था, आप लोगों को समझ में भी आया था। कुछ 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 वैल्यूज मैंने लॉग की आपको याद कराई थी, जैसे कि लॉग बेस 10 में 2 और लॉग बेस ई में 2। तो इन दोनों में अंतर होता है थोड़ा थोड़ा सा। लॉग बेस 10 2 की वैल्यू जो थी 0.3010, और अगर इसे लॉग बेस ई में कन्वर्ट करना है तो इसमें हम डिवाइड कर देते हैं 2.303 का। तो इस तरीके से हमारी वैल्यू आ जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक मिनट यार, बच्चे क्यों नहीं आए अभी तक? चलो, कल वाला हम वो निकाल दें जरा। हमने वैल्यूज लिखवाई थी आप लोगों को, कुछ करने को भी दिया था होमवर्क में। यश गुप्ता, इतने लेट क्यों आए तुम? सर अभी मैथ्स की क्लास छूटी। गुड इवनिंग सर। जतिन, लेट क्यों आए क्लास में? सर मैथ्स की क्लास चल रही थी। आवाज आ रही है सर मेरी? आवाज। यस हेलो, सर। मुझे आपकी क्यों नहीं आवाज आ आ रही रही तुम लोग की थी। आवाज? सभी लोग बोल रहे हैं जरा, सभी लोग। हेलो हेलो। गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड गुड आफ्टरनून, इवनिंग कुछ तो सर। करा करो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। ये किसी की आवाज गुड नहीं आ इवनिंग रही यार। सर। अच्छा, ठीक है, ड्रामा हुआ। मेरी आवाज आ रही है? मैसेज करके बताओ जरा, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर। हम्म, ठीक है। मुझ हमें नहीं आ रही, किसी की नहीं आ रही तुम लोगों में से? कोई भी बोल रहा है किसी की आवाज नहीं आ रही। चलो देखते हैं, आ जाएगी धीरे धीरे, अब आएगी तो। ओके फाइन। तो हमने कुछ वैल्यूज लिखी थी। लॉग बेस 10 2 की वैल्यू 0.3010, और लॉग नेचुरल लॉग 2 की वैल्यू जो थी वो 0.693। ऐसे ऐसे करके हमने सारी वैल्यूज लिखी थी। इनका हम थोड़ा सा यूज करना सिखा देते हैं आपको, बस फिर उसके बाद हमारी कोई जरूरत नहीं रहेगी। ये वाला चैप्टर हमारा, मतलब ये टॉपिक हमारा खत्म हो जाएगा, फिर हम बेसिक ट्रिगोनोमेट्री पे आ जाएंगे। ठीक है, तो लिखते हैं हम। अगर जैसे कि हमें लिखना है log 6 फॉर एन एग्जाम्पल, हमको बोला फाइंड log बेस 10 6, और आपको याद नहीं है, तो log बेस 10 6 को आप लिखोगे log बेस 10 3 इंटू 2। फिर इसको लिख दोगे log बेस 10 3 प्लस log बेस 10 2। और जब दोनों सॉल्व करोगे तो log बेस 10 3, log बेस 10 3 की जो वैल्यू थी 0.4771, और उसकी 0.3010, 0.4771 प्लस 0.3010 ऐड कर दो 1877.7718। तो ये हमारी log 6 की वैल्यू आ जाती 0.7718। ये आप लोगों को वैल्यूज निकालने का तरीका आना चाहिए। log बेस 10 6। अभी अगला एग्जाम्पल करते हैं। यदि हमको दे दिया जाए एग्जाम्पल फाइंड
log base 10 6000। 6 और 6000 में क्या अंतर है आप बताएं जरा। log base 10 6000 की वैल्यू क्या आएगी? 6000। सॉल्व करके मुझे आंसर बताएं, चैट में भेज दीजिएगा। बताएं जल्दी, किसी का आंसर नहीं आ रहा है क्या? 6000। 6000 को लिखो 6 प्लस 6000। बताता हूं मैं, 6 इंटू 1000। इसको लिख देंगे log 6 log base 10 6 इंटू 1000। इसको लिख देंगे log base 10 6 प्लस log base 10 1000। और log base 1000 को लिखेंगे 10 पावर 3, 3 आगे आ जाएगा। log base 10 10 की वैल्यू 1, तो ये आ जाएगा log base 10 6 प्लस 3। तो log base 10 6 अभी निकाला है ऐसे करके 0.7781 प्लस 3, यानी कि 3.7781। बड़े आसानी से आपको वैल्यूज ऐसे निकल आएंगी। ठीक है, log 6000 की वैल्यू निकालना बड़ा ही आसान है। और ऐसे ही करके आप ऑलमोस्ट में सारी वैल्यूज निकाल सकते हैं। जैसे 6005 लिखा है तो उसको आप लिख दोगे 6.005 इंटू 1000, ऐसे करके। तो 3 पॉइंट और फिर आइडिया लगा लोगे, अंदाजे लगा करके हम वैल्यूज निकाल देते हैं। ध्यान रखना, अंदाजे लगा के भी कई सारी वैल्यूज निकलती हैं। ठीक है, यहाँ हम लोग लॉग को खत्म करते हैं। अब आ जाते हैं हम बेसिक ट्रिगोनोमेट्री पे। मुझे आवाज नहीं आ रही, चलो मैं ऐसे ही पढ़ाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे चैट करके बता दीजिएगा कुछ भी बात हो तो। देखते हैं क्या बताना है। ओके। तो हम लोग पढ़ेंगे अब बेसिक ट्रिगोनोमेट्री। आपको सभी को बेसिक ट्रिगोनोमेट्री आनी ही चाहिए, उसकी बहुत जरूरत पड़ती है आपको फिजिक्स में, 40-50 जगह जरूरत पड़ेगी। चलो बेसिक ट्रिगोनोमेट्री। एक मिनट रुकना बेटा। ठीक है, तो बेसिक ट्रिगोनोमेट्री में शुरुआत ट्रिगोनोमेट्री की किस तरीके से होती है। ट्रिगोनोमेट्री की जो शुरुआत होती है वो होती है हमारे एक कोऑर्डिनेट सिस्टम लेते हैं हम कोई भी। पहले हटाओ, कोऑर्डिनेट सिस्टम नहीं, कोऑर्डिनेट सिस्टम बाद में बता देंगे। पहले हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं मस्त सा।
उस राइट एंगल ट्राइंगल से शुरुआत होती है बेसिक ट्रिगोनोमेट्री की। कुछ चीजें जो बिल्कुल ही बेसिक हैं वो तो आपको आती होंगी, उनमें मैं ज्यादा समय खराब नहीं करूंगा, जल्दी जल्दी लिख दूंगा। तो मान लेते हैं, देखिएगा, ये एंगल है थीटा, मान लिया ये वाला एंगल है अपना थीटा। तो थीटा के सामने वाला होता है परपेंडिकुलर, राइट एंगल के सामने वाला होता है हाइपोटेन्यूस, और थीटा और हाइपोटेन्यूस के साथ मिलता है बेस। फिर यदि मान लेते हैं हम कोई दूसरा एंगल ले रहे हैं, फॉर एन एग्जांपल ये एल्फा, तो एल्फा के लिए ये जो बेस है अब ये परपेंडिकुलर का काम करेगा, एंगल के सामने परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस तो 90 के सामने ही रहता है, तो हाइपोटेन्यूस का तो हाइपोटेन्यूस ही रहेगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो परपेंडिकुलर था वो बेस बन जाएगा। अब यहाँ पर हमारे कुछ रेशियोज होते हैं। साइन थीटा रेशियो होता है परपेंडिकुलर का हाइपोटेन्यूस के साथ। कॉस थीटा रेशियो होता है बेस का हाइपोटेन्यूस के साथ। और टेन थीटा, साइन कॉस टेन, टेन थीटा रेशियो होता है परपेंडिकुलर का बेस के साथ। कॉस को साइन थीटा, और साइन को साइन थीटा, और टेन को टेंजेंट थीटा लिखते हैं फुल फॉर्म में। साइन का जस्ट रेसिप्रोकल होता है कोसेक, यानी कि हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। कॉस का जस्ट रेसिप्रोकल होता है सेक, यानी कि हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। और टेन का जस्ट रेसिप्रोकल होता है कॉट, यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये सारे के सारे रेशियोज हैं, इनका कोई यूनिट और डायमेंशन नहीं होता, क्योंकि ये दोनों लेंथ के रेशियोज हैं। सारे के सारे ये जो रेशियोज हैं हमारे लेंथ के रेशियो हैं, इसीलिए कोई नहीं रहता। अच्छा तनु, तुम बहुत जल्दी आ गई हो, क्या बात थी? क्यों तनु? यस सर। मुझे आवाज ही नहीं आ रही, पता नहीं आज क्या हो गया। माइक हटाता हूँ मैं। तो आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को? ऐसे थम्स अप कर दो अगर आ रही है तो। यस सर। मुझे ही नहीं आ रही तुम लोगों की। तनु कुछ बोलना जरा, कुछ भी। मुझे आ ही नहीं रही यार। लिखा लिखा है मिट जाएगा, इसीलिए मैं क्लास बंद नहीं कर रहा। अगर कहीं पर कुछ पूछना हो ना तो चैट चूट से पूछ लेना। तो बेसिक ट्रिगोनोमेट्री ये हो गए हमारे। फिर डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स की हमारे पास एक वैल्यू की लिस्ट होती है पूरी की पूरी। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा की वो लिस्ट होती है। वो लिस्ट भी अपन को बनानी पड़ेगी। तो वैल्यूज आपको जिसको याद नहीं है उसके लिए मैं वैल्यूज बना देता हूँ, पर याद करना सभी के लिए जरूरी है। जीरो डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। थोड़ी सी मैं एक काम करता हूँ तनिक, चलो बताऊंगा, अभी बाद में बता दूंगा। 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 135 डिग्री, 150 डिग्री और 180 डिग्री। वैल्यूज, साइन जीरो की वैल्यू 0, 30 की वैल्यू 1/2, 1/√2, √3/2, और 90 की हो जाती है 1। फिर ये वैल्यूज यहाँ से यहाँ पलट जाती हैं, ये यहाँ से यहाँ चली जाती है, ये वैल्यू यहाँ से यहाँ चली जाती हैं। ये सभी में ऐसा ही होता है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर साइन चेंज नहीं होता है, साइन में जो जैसा एग्जैक्टली चला जाता है। √3/2, 1/√2, 1/2, और साइन 180 भी 0 ही होता है। उसी तरह कॉस की वैल्यूज लेते हैं, कॉस 0 की, अब ये इधर आ जाता है, 1 जो है वो इधर
ये इधर, ये इधर, ये इधर और ये इधर। तो इसको मैं अब मिटा देता हूँ, जगह नहीं है क्योंकि अपने पास लिखने के लिए फिर। तो 1 इधर आ जाएगा, √3/2 इधर आ जाएगा, 1/√2 इधर आ जाएगा, 1/2 इधर आ जाएगा और 0 इधर आ जाएगा। फिर सेम इधर पलट जाएगा, लेकिन इस बार इसमें साइन भी बदल जाएगा इसका। लेकिन 1/√2 आएगा, साइन बदल जाएगा, √3/2 आएगा, साइन बदल जाएगा, 1 आएगा, साइन बदल जाएगा। ये चीजें हैं जो आपको समझना है। ओके, फिर इसके बाद देखते हैं हम टेन थीटा की। टेन जीरो, इसको टेन थीटा अगर हम ध्यान से देखें, यहाँ पर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस है, ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस है, और ये बेस अपॉन हाइपोटेनियस है। अगर साइन थीटा में कॉस थीटा का डिवाइड करेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस बचेगा, हाइपोटेनियस से हाइपोटेनियस कट जाएगा, यानी कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बराबर टेन थीटा। तो ये टेन थीटा की जो वैल्यू आती है, जीरो की जीरो ही आती है। इसमें 2 से 2 कट गया, बचा 1/√3। इसमें 1/√2 से 1/√2 कट गया, 1 बचा। इधर 2 से 2 कट गया, बचा √3, और इधर 1 से 1/0 नॉट डिफाइंड। इसको इन्फिनिटी भी लिखते हैं अपन लोग, नॉट डिफाइंड भी लिखते हैं, उसके ऊपर बहस नहीं करते हैं। इन्फिनिटी इन्फिनिटी लिख देना, नहीं तो 1/0 लिखना है। फिजिक्स में तो आपको सीधा सीधा इसको 1/0 ही लिखो, इसकी जरूरत कहीं पर पड़ती है ना तो इसको सीधा 1/0 करके यूज करते हैं अपन। 1/0 करके ही इसको सीधा सीधा यूज करते हैं। 120, 2 से 2 कट गया, √3, लेकिन माइनस का, √2 से पूरा पूरा माइनस का 1, ये कट गया इधर। अच्छा, इधर माइनस था, मैं लिखा नहीं। 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, 1/√3, लेकिन माइनस का, और ये 0 ये तो 0 ही हो जाता है। इसमें 0 तो माइनस प्लस का नहीं रहता है। ये आपके वैल्यूज हो गए। ये वैल्यूज आपको बेसिक याद रखने हैं। कुछ वैल्यू और हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। सम स्पेशल राइट एंगल ट्राइंगल आपको बताता हूँ। 2 ट्राइंगल हैं जो आपको याद रखने हैं, ध्यान रखना। ये वाले ट्राइंगल स्पेशल ट्राइंगल हैं, इनको याद कर लो। इनकी वैल्यूज आपको बार बार फिजिक्स में इस्तेमाल करनी पड़ती हैं, इसीलिए मैं याद करवा रहा हूँ, नहीं तो मैं याद नहीं करवाता। बाकी वैल्यूज तो आपको याद ही होंगी, पर ये एक दो वैल्यू जो है मैं आपको याद करा रहा हूँ। एक ट्राइंगल बना दिया, एक और बना लेते हैं। ओके, तो ये ट्राइंगल्स की क्या खासियत है, इसमें ये है 3 4 5 वाला ट्राइंगल। ये वाली 3x है, ये 4x है, तो बची हुई 5x हो जाएगी। ये है 12 5 13 वाला, तो ये वाला 5x है, ये वाला 12x है, तो ये 13x है। अब इनमें एंगल्स हैं, उन एंगल्स की वैल्यूज हैं। देखिएगा, 4x इसमें एंगल्स होते हैं 37 53 और 90। 90 तो एक है ही, 37 और 53। तो छोटे के सामने वाला छोटा एंगल होता है, तो 3x के सामने वाला छोटा एंगल 37, और इसके सामने वाला बड़ा एंगल 53, और ये तो 90 डिग्री है ही। उसी तरह छोटे के साथ इसमें 22.5 और 53 होते हैं। 22 पॉइंट, इधर जगह नहीं है तो इसको इधर लिख लेते हैं, 22.5 डिग्रीज, ये 53 डिग्रीज हो जाएगा। 53 के 22, 90 करना है ना, 57.5, 57.5 डिग्रीज 90 करना है। 60 और 30 90, हाँ सही है। तो 57 डिग्री, और ये तो 90 डिग्री 90 होता ही है। ये वाला स्पेशल ट्राइंगल आपको याद कर लेने, ये 2 ट्राइंगल आपके लिए स्पेशल हैं, इनको आपको याद करना है। फिजिक्स में इनको आपको याद करना है, इनकी जरूरत पड़ेगी। का जो हो सकता है आपको ये 22.5 और 53 वाला 57 वाले की जरूरत ना पड़े, लेकिन 37 53 वाले की जरूरत पड़े। मुझे कुछ गड़बड़ कर दिया क्या? 60 और 30 90, तो 67 होगा ना, 57 कैसे होगा? 67 होगा, ये 5 नहीं है, 67 है।
67.5 डिग्री, ये 22.5 डिग्री, ये 12 13 5 वाला ट्राइंगल है, और ये 3 4 5 वाला ट्राइंगल है। 3 4 5 वाला ट्राइंगल जो है उसका ज्यादा जरूरत पड़ती है, 12 13 15 वाले की शायद कम जरूरत पड़े। इससे फायदा क्या है ये भी देख लो जरा भाई साहब, इससे फायदा आपको क्या होगा। ओके, तो फायदा जैसे कि आपको निकालना है sin 37, sin 37 कितना आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो 37 के सामने वाला परपेंडिकुलर यानी कि 3x, और हाइपोटेन्यूज 5x, यानी कि sin 37 हो गया 3 बाय। अगर आपको निकालना है tan 53, tan 53 के सामने वाला 4 परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज 3x, तो 3x तो कट ही जाएगा, 4/3 tan 53 हो गया। एंड सो ऑन करके ऐसे ऐसे करके हम सारी वैल्यूज निकाल लेते हैं और हमारा काम बन जाता है। बताएं भैया समझ में आया कि नहीं, यस और नो, जल्दी बताओ, आया कि नहीं आया। यस सर। मुझे आवाज नहीं आ रही ना जतिन आपकी, मैसेज में लिखो जो भी बोलना है। आ गया, ठीक है। सविता तुम्हें जो बोलना है तुम लिखो मैसेज में, सविता अगर आ गया है तो थम्स अप, और नहीं आया तो मैसेज में लिख दो। ये वैल्यूज जो है आपको ये कैसे आता है, ठीक है, कैसे आता है वो आपको कुछ याद करना है, वो तो सारी वैल्यूज कैसे आती हैं, रेशियो है, निकाल के देखेंगे तो आ जाती हैं। ये एंगल्स कैसे आते हैं, रेशियो की वैल्यूज कैसे आती हैं, ये तो बड़ा सिंपल प्रोसेस है, याद करना पड़ता है, इन छोटी छोटी चीजों को याद कर लेंगे हमारा काम हो जाएगा। तो बेसिक ट्रिगोनोमेट्री की यहाँ से शुरुआत हो गई। अब कई सारी वैल्यूज होती हैं जो आपको नहीं पता, जैसे साइन 210 की वैल्यू आपको नहीं पता, या टेन 720 की वैल्यू आपको नहीं पता, या फिर और बड़े बड़े एंगल्स की वैल्यूज आपको नहीं पता। तो इसके लिए हमारा एक आता है कोऑर्डिनेट सिस्टम, और उस कोऑर्डिनेट सिस्टम के आधार पर हम वैल्यूज पता करते हैं। देखिएगा जरा, कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाते हैं हम एक। ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है सेकंड क्वाड्रेंट, ये है थर्ड क्वाड्रेंट, और ये है फोर्थ क्वाड्रेंट। कोई भी एंगल बनाते हैं हम तो वो बनाते कैसे हैं, एंगल, एंगल यदि हम बनाते हैं तो हम वो इस लाइन के साथ एंटी क्लॉकवाइज लेके चलते हैं, एंगल को इस लाइन के साथ एंटी क्लॉकवाइज लेके चलते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको बताऊं, अगर हमने ये वाला एंगल देखना है तो ये वाला एंगल 0 से लेकर 90 के बीच का एंगल आएगा, मतलब इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी एंगल्स आएंगे, जो भी आप लाइन बनाओगे, लाइन बनाओगे, आप लाइन मान लिया आपने लाइन इधर बना दी, मतलब आप लाइन इस बेस लाइन से इसको ऐसे 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 घुमाओगे, इस बेस लाइन को इधर ऐसे ट्राइंगल में ऐसे ऐसे घुमाओगे। तो अगर आप घुमाओगे, फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पर आ गया आपका एंगल, तो राइट एंगल ट्राइंगल जो आपका बना इस तरीके से बन गया। ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये वाला एंगल है थीटा। अब इस राइट एंगल ट्राइंगल में यदि आप कोई भी वैल्यूज बनाते हो तो थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आएगी, 0 से 90 तक। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यूज जो हैं वो 0 से लेके 90 डिग्री की वैल्यूज होंगी, तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। तो इसको, इसमें हम थीटा को ऐसे लिख सकते हैं, थीटा या फिर 90 माइनस थीटा, मतलब जैसे थीटा की वैल्यू ये अल्फा है फॉर एन एग्जाम्पल, तो थीटा की वैल्यू या तो थीटा लिख सकते हैं या फिर थीटा को तुम 90 माइनस अल्फा ऐसे भी लिख सकते हो। ये वाली बात तुम्हें समझनी है। उसी प्रकार सेकंड क्वाड्रेंट में यदि हम एंगल बनाते हैं तो सेकंड क्वाड्रेंट में आप थीटा की वैल्यू या तो 90 प्लस अल्फा लिख सकते हो, या फिर थीटा की वैल्यू 180 माइनस अल्फा लिख सकते हो। उसी तरह यहाँ पर थीटा की वैल्यू 180 प्लस अल्फा लिख सकते हो, या फिर थीटा की वैल्यू 270
माइनस अल्फा लिख सकते हो। उसी तरह यहाँ पर चौथे वाले में थीटा की वैल्यू, अगर कोई भी एंगल होगा तो थीटा की वैल्यू यहाँ पर आप लिखोगे तो कितना 270 प्लस अल्फा लिख सकते हो, या फिर थीटा की वैल्यू 360 माइनस अल्फा, या फिर थीटा की वैल्यू आप जस्ट 360 का मतलब क्या हो गया, आप लौट के भाई जीरो पर आ गए, तो यानी कि जीरो माइनस अल्फा यानी कि माइनस अल्फा लिख सकते हो। अब जब आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी एंगल लेते हो तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर सभी के सभी एंगल प्लस में आएंगे, मतलब सभी की सभी वैल्यूज साइन की, कॉस की, टेन की, कॉट की, सेक की, कोसेक की, सारी की सारी वैल्यूज जो होंगी वो हमारी प्लस में आएंगी। सर 180 माइनस अल्फा नहीं लिख सकते, कौन से वाले में 180 माइनस अल्फा लिखना है बेटा? 180 माइनस अल्फा लिखा ना हमने यहाँ पर सेकंड क्वाड्रेंट में, पूजा 180 माइनस अल्फा लिखा है हमने सेकंड सर क्वाड्रेंट में, 180 अल्फा की, माइनस अल्फा लिखा है, सर थर्ड अल्फा क्वाड्रेंट तो में 180 फर्स्ट प्लस तक ही अल्फा है ना। लिखा है, तो लिखा है सामने। ओके सर ठीक है। 180 माइनस तो अल्फा कैसे सर? अभी इसके बाद, हाँ पूजा बेटा आपकी आवाज आ नहीं रही, आप मैसेज करके या ऐसे करके मेरे को बता सकते हैं। ओके, तो अभी हम इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो 180 माइनस अल्फा सेकंड क्वाड्रेंट में, 180 प्लस अल्फा थर्ड क्वाड्रेंट में। अरे यार अब आवाज नहीं आ रही, आवाज आना तो बहुत जरूरी है। रुक जाओ जरा, मैं आवाज चेक करता हूँ, ऑडियो वगैरह टेस्टिंग करते हैं थोड़ी सी अपन। बोलो पूजा। सर 180 माइनस अल्फा लिखा ना, हाँ ये बोल रही थी। हाँ, वो उसमें लिखा ना सेकेंडर में 180 माइनस अल्फा। ठीक है, और क्या, और किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो, अभी जितनी बातें करनी है मेरे से बातें कर लो। आवाज आ गई अब? गाना सुनाना हो, किसी का मन हो कि सर मैं गाना अच्छा गाता हूँ तो गाना सुना दो, बहुत अच्छी आवाज आ रही है मुझे, एकदम बढ़िया। तुम लोग में आईसीएससी में कौन है? क्यों भाई, कौन है आईसीएससी में? कोई है आईसीएससी में? हम्म, चलो, तो आईसीएससी का रिजल्ट आया है आज, वो स्नेहा थी तो स्नेहा आई नहीं आज। ओके, तो इस तरीके से हमने एंगल्स लिख लिए, जब भी कोई हम बनाएंगे तो इसी तरह से बनाया जाएगा। अब आगे बात बढ़ती है, तो आगे बात बढ़ेगी, तो उसमें मैं बता रहा था कि सभी के सभी इसमें ऑल प्लस के होते हैं। यहाँ पर साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक सारे प्लस के होते हैं। यहाँ पर साइन और कोसेक प्लस के होते हैं, तीसरे में टेन और कॉट प्लस के होते हैं, और चौथे में कॉसेक और सॉरी कॉस और सेक प्लस के होते हैं। कॉस और सेक प्लस के होते हैं, ये ध्यान रखना। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक, तो फर्स्ट और सेकंड में, मतलब फर्स्ट में तो सारे प्लस के हैं, तो साइन जो है फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में प्लस का रहता है। जरा ध्यान से हम पीछे पलटते हैं अपनी वैल्यूज को, इधर दिखाते हैं आपको। तो यहाँ पर हमने 0 से लेकर 90 तक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो ध्यान दिख रहा है आपको, साइन की वैल्यू, कॉस की वैल्यू, टेन की वैल्यू, सभी की वैल्यू प्लस 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 में आई है। लेकिन जैसे ही हम सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंचे, यानी कि 90 से ऊपर पहुंचे, यानी कि 120 में, वहां पर साइन और कोसेक प्लस का होता है, यानी कि साइन प्लस का है, लेकिन कॉस और टेन माइनस के हैं, तो ये वाली वैल्यूज माइनस, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस और टेन माइनस का होता है, ध्यान रखिएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस और टेन की वैल्यू माइनस की होती है। तो ये हमारी बात थी, ये हमने कर लिया। टेन ASTC, ये हमारा ASTC ऐसे चलता है। अब इसमें आपको वैल्यू निकालना है, यदि कोई भी रैंडम वैल्यू, तो वहां पर दो चीजें और लिखना है। जैसे अगर आप किसी वैल्यू को, जैसे सेकंड क्वाड्रेंट में है, आप सेकंड क्वाड्रेंट में दो तरीके से थीटा को लिख सकते हो, कैसे, 90 प्लस अल्फा और 180 माइनस अल्फा। तो यदि आप 90 लिखोगे तो जैसे साइन 90 प्लस अल्फा है तो वो बदल के हो जाएगा कॉस अल्फा, 90 है वो बदल जाएगा। और लेकिन 180, जैसे आप साइन 180 माइनस अल्फा लिखोगे तो वो साइन अल्फा ही लिखा रह जाएगा। तो अगर 90 प्लस माइनस अल्फा होता है, ये लिखते हैं इफ थीटा इज इक्वल्स टू 90 प्लस माइनस अल्फा, और
270 वाला 270 प्लस माइनस अल्फा। देन हम क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। देन साइन जो है वो बदल जाता है कॉस में, और कॉस जो है वो बदल जाता है साइन में। टेन जो है वो बदल जाता है कॉट में, और कॉट जो है वो बदल जाता है टेन में। साइन कॉस टेन कॉट, और सेक जो है वो बदल जाता है कोसेक में, और कोसेक जो है वो बदल जाता है सेक में। कोसेक जो है वो बदल जाता है सेक में। लेकिन इफ थीटा को आप 180 प्लस माइनस थीटा लिखते हो, या फिर ओनली थीटा लिखते हो, या फिर मतलब अल्फा, या फिर ओनली थीटा लिखते हो, या फिर तो वहां पर, और तो या फिर माइनस थीटा लिखते हो, फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस अल्फा मतलब माइनस अल्फा लिखते हो, तो यहाँ पर नो चेंज रहता है। साइन का साइन रहेगा, कॉस का कॉस रहेगा, टेन का टेन रहेगा। अब आप सोच रहे होगे सर ये वैल्यूज, ये मेरे को समझाओ, इसका यूज करके बताओ, तभी आपको मजा आएगा, नहीं तो बिना इसके मजा नहीं आएगा। यूज करके दिखाता हूँ मैं एक, आप वैल्यूज निकालना सीख जाओगे। फॉर एन एग्जाम्पल आपसे निकालने को बोला जाए साइन 210 की वैल्यू, साइन 210 की वैल्यू। तो साइन 210 कौन से क्वाड्रेंट में है भाइयों? कौन से क्वाड्रेंट में है 210? फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड। तो थर्ड क्वाड्रेंट में 210 को हम लिखेंगे या तो 180 प्लस करके या 270 माइनस करके। क्या लिखना चाहते हो? 180 270 माइनस 10। 270 माइनस करके। तो साइन को 270 में से 210 घट में चाहिए, तो कितना घटाना पड़ेगा? कितना घटाना पड़ेगा 270 में से? 60। 60। अब ये 270 हो गया। सबसे पहले तो ये बताओ, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या साइन प्लस का होता है? वो सर, होता है थर्ड क्वाड्रेंट में? सर नहीं होता। नहीं होता। तो यहाँ पर ये कैसा आएगा आंसर? माइनस का। अब 270 है, तो 270 में क्या साइन चेंज होता है? यस सर। स्काई में चेंज होता है कॉस। कॉस में, तो माइनस कॉस 60। और कॉस 60 की वैल्यू पता है तुम्हें कितनी होती है? 1/2। बस आंसर हो गया। 1/2। आंसर हो गया। साइन 210 की वैल्यू आ गई अपनी -1/2। खत्म कहानी। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ या ना बोले जल्दी से। सही से नहीं आया सर, सही से नहीं आया? क्लियर एक नहीं और, हुआ थोड़ा। एक और ले लो। अब हम करते हैं साइन, साइन ले रहने दो, अब तो 10 करते हैं। 10, तो 10 में कितने की वैल्यू निकालने को पूछ लिया जाए हमसे? 180 और 45, 125, 10 225। तो 10 225 कौन से क्वाड्रेंट में है? थर्ड। थर्ड सर थर्ड। क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में 225 को दो तरीके से लिख सकते हैं, तो 180 प्लस करके या 270 माइनस करके। तो 270 माइनस करके तो एक कर चुके, 180 प्लस करके करते हैं। तो इसको लिखते हैं हम 10, 225 को लिखते हैं 180 प्लस 45। बताओ जरा, 225 का 225 ही है ना अभी भी? यस तो चलो कोई चेंज नहीं हुआ यानी कि। अब थर्ड क्वाड्रेंट में 10 प्लस का होता है कि माइनस का होता है? प्लस का। प्लस का, तो आंसर प्लस में आएगा। अब 180 डिग्री पर चेंज होता है क्या 10 कॉट में? नो सर। नहीं होता। 270 माइनस करते तो हो जाता है। यस सर कि नो सर? हाँ या ना?
सर नहीं होता। हो जाता, 270 में होता है ना, देखो अभी पीछे मैंने क्या लिखवाया, 270 प्लस माइनस अल्फा अगर भी लिखते हो तो हमारा चेंज हो जाता है 90 और 270 पर चेंज हो जाता है, तो 10 काय में चेंज हो जाता है, क्वार्ट में। क्लियर? यस सर। तो अभी 10 180 प्लस 45, तो इसको कितना लिख देंगे, 10 चेंज नहीं होगा, 10 45। तो 10 225 की वैल्यू वही होगी जो 10 45 की होगी, और 10 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1. 1। बस आंसर आ गया, 10 225 की वैल्यू आ गई अपनी 1। एक और लो जरा, कॉस आपको निकालना है 300, कॉस 300 की वैल्यू बताओ। चलो कॉस 300 बताएं। हाँ जी, कौन बोल रहा है? ओके, सभी के आंसर सही हैं, सबसे पहले मैं बता दूं। और जिसको नहीं आया है, जिस मतलब सविता, पूजा, यश गुप्ता और जतिन गुप्ता, इन्हीं भाई लोगों ने आंसर दिए हैं अभी तक, बाकियों ने नहीं दिए हैं। तो मैं अज्यूम करता हूँ बाकियों को नहीं आया। तो मैं ऐसे करता हूँ, 360 कॉस 360 को मैं लिख देता हूँ, कॉस 270, 270 प्लस 30, 270 में 30 जोड़ेंगे तो 300 बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब 270 प्लस 270 है तो बदलेगा, पहले तो ये देखो कौन से क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। 300 270 से ऊपर 360 से नीचे फोर्थ क्वाड्रेंट आता है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस होता है प्लस का, तो आंसर आएगा प्लस का। और 270 है तो बदल जाएगा, बदल के साइन हो जाएगा कॉस, और कितना आएगा 30, और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, 1/2। कॉस 300 की वैल्यू अपनी आ गई प्लस का 1/2, ये हमारा आंसर हो गया। ये आपको वैल्यूज निकालनी आ गई। बताएं भैया, किसी को किसी प्रकार की समस्या है तो बोल दीजिए। एनीवन हैज एनी प्रॉब्लम तो प्लीज डू टेल अस, मतलब टेल मी, कृपया मुझे बताएं, किसी को किसी प्रकार की समस्या है तो। चलिए ठीक है, अभी हम लोग एक काम करते हैं। ये हमने ट्रिगोनोमेट्री का, अब ट्रिगोनोमेट्री के कुछ वो होते हैं, क्या कहते हैं, सम आइडेंटिटीज फॉर ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री की कुछ आइडेंटिटीज होती हैं, सम आइडेंटिटीज। सम आइडेंटिटीज ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, देखिएगा।
सबसे पहले कुछ है, मैं आप लोग अपने माइक ओपन कर लीजिएगा, जिसको आंसर आता हो वो आंसर बताइएगा मुझे को। सबसे पहले साइन ए प्लस बी बताएं, कोई भी जिसको आता हो। जतिन गुप्ता, तुमको नहीं आता? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। अब इससे भी आप कुछ वैल्यूज निकाल सकते हो, जैसे 75 की। एग्जाम्पल साइन 75। साइन 75 को हम क्या लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं साइन 75 को? बोलो। साइन 30 प्लस 45 लिख सकते हैं कि नहीं, हाँ या ना? यस सर। यस सर। तो बस आपको साइन 75 की वैल्यू नहीं आती है, लेकिन साइन ए प्लस बी आता है, तो आप उसको ऐसे करके वैल्यू करके सॉल्व कर सकते हैं। दिस टाइप ऑफ सिचुएशंस में आप इसका काम ले सकते हैं। अच्छा, अगर साइन ए माइनस बी होता तो सब कुछ सेम रहता, यहाँ पर माइनस आ जाता। ठीक है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अच्छा, अब कॉस ए प्लस बी की वैल्यू कितनी आएगी? बताएं। बताइए बताइए बताइए। बता ही नहीं रहे यार तुम लोग। इसका आता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। उसी तरह यदि यदि यहाँ माइनस होगा तो यहाँ प्लस हो जाए, प्लस पे माइनस और माइनस प्लस, देखो उल्टा लिख दिया मैंने। तो कॉस ए प्लस बी हो जाएगा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, और कॉस ए माइनस बी हो जाएगा कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। इस तरह से हमारी वैल्यूज आ जाएंगी। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास वैल्यूज हैं, और जो जरूरत की हैं वही वही मैं लिखाऊंगा। ऐसे तो बहुत सारी हैं, लेकिन जो जरूरत की है, टेन ए प्लस बी उतनी ज्यादा जरूरत की नहीं है, तो टेन ए प्लस बी हम नहीं निकालते। टेन ए प्लस बी मैं बता रहा हूँ, जरूरत की उतनी ज्यादा नहीं है तो हम नहीं निकालते। फिर आते हैं साइन सी प्लस साइन डी। साइन सी प्लस साइन डी, ये कौन बताएगा? नहीं पता। टू साइन सी सर 2 प्लस, साइन एक्स हाँ, सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। ठीक है, और यदि हम लोग साइन सी माइनस साइन डी करेंगे तो टू साइन सी माइनस डी बाई 2 इंटू कॉस सी प्लस डी बाई 2। जस्ट उल्टा हो जाता है। क्लियर है? यस मतलब जैसे प्लस रहेगा तो सी प्लस डी बाई 2 इंटू सी माई। ये सब जरूरत की चीज है भैया, इनको याद करना है। अगर आप, मैं इसलिए धीरे धीरे लिखवा रहा हूँ कि भाइयों और बहनों याद कर लें आप लोग। ये वैल्यूज अगर आपको याद नहीं होगी तो आप फिजिक्स में परेशान रहोगे जीवन भर। याद रहना बहुत जरूरी है। और जैसे कि अगली वैल्यू है ये वाली कॉस वाली वैल्यू भी याद करनी जरूरी है। कॉस सी प्लस कॉस डी, मतलब साइन वाली ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कॉस वाली उतनी इंपॉर्टेंट नहीं। कॉस सी प्लस कॉस डी बराबर टू कॉस सी प्लस डी बाई 2
इंटू कॉस, फिर से कॉस, दोनों बार कॉस आता है, कॉस सी प्लस कॉस डी में दोनों बार कॉस आता है, सी माइनस डी बाई टू। अच्छा, एक लिखने की जगह और है, कॉस सी माइनस कॉस डी बराबर 2 कॉस सी, नहीं नहीं गलत लिख दिया मैंने, यहाँ पर कॉस नहीं तो आएगा, साइन होगा। अब दोनों में साइन आएगा, सेम रहेगा अब वो, लेकिन साइन आएगा, और यहाँ पर आगे माइनस भी आएगा, माइनस 2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। साइन वाले ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, कॉस वाले उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वाले तो ठीक है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये नहीं है उतना है। और वैल्यूज लिखता हूं मैं साइन की, ये सब मैं ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज जो लिख रहा हूं ये आपको याद होनी चाहिए, इनके काम आते हैं। अच्छा, अगली ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी, जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, बताइएगा इसका क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अगर हम करेंगे तो 1 1 साइन 1 स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। लेकिन यदि हम, चलो हाँ ठीक है, बस ठीक है, साइन 2 थीटा करेंगे तो कितना आएगा, साइन 2 थीटा sin की theta cos theta 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अच्छा, कॉस 2 थीटा करेंगे तो कितनी आएगी वैल्यू, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। नहीं, कॉस 2 थीटा है 1 ना, minus 2 sin square theta हाँ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और इसके अलावा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस -1 1, इसके अलावा एक और होती है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, समझ गए, मतलब जैसे cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा करेंगे तो 1 आता है, लेकिन cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा करेंगे तो cos 2 थीटा आता है, ये दिए ध्यान रखना, ये cos 2 थीटा। अब जैसे tan 2 थीटा है, tan 2 थीटा इतना जरूरी नहीं है, तो हम tan 2 थीटा की वैल्यू उतनी जरूरी नहीं है, तो tan 2 थीटा की वैल्यू नहीं लिख रहे हैं, लेकिन sin 2 थीटा था, cos 2 थीटा, अब तुम कहो tan 2 थीटा लिखना है तो हम tan 2 थीटा लिख देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ये होता है हमारा 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अरे आपको अगर नहीं आती ना वैल्यू tan 2 थीटा की, तो आप sin 2 थीटा अपॉन cos 2 थीटा करोगे तो tan 2 थीटा बन जाएगा, ऐसे करके वैल्यू बना भी सकते हैं, तो ये याद करना जरूरी है, ये याद करना जरूरी है, ये तो बहुत जरूरी है, और ये ठीक है, ऐसे ही है। फिर उसके बाद और कुछ वैल्यूज जो हैं, जैसे लॉ ऑफ साइन, लॉ ऑफ कोसाइन, ठीक है, ये तो इतने जरूरी नहीं है, चलो ठीक है, ये सारी वैल्यूज थी हमारी जो हमारे लिए थोड़ी सी जरूरी थी, इसके अलावा करने के लॉ ऑफ साइन, लॉ ऑफ साइन लिख ही देते हैं यार। जैसे एक ट्राइंगल है आपके पास, रैंडम कोई भी ट्राइंगल है, तो ये वाली साइड है ए,
ये वाली साइड है बी, ये वाली साइड क्या है सी। लेंथ ए के सामने वाले एंगल को हम लिखते हैं एंगल ए, बी के सामने वाले एंगल को लिखते हैं हम एंगल बी, और सी के सामने वाले एंगल को लिखते हैं एंगल सी। ओके, तो यहां से अब आता है हमारे पास लॉ ऑफ साइन। लॉ ऑफ साइन, ए अपॉन साइन ए बराबर होगा, यदि ट्रायंगल है तो बी अपॉन साइन बी बराबर होगा सी अपॉन साइन। इसका यूज हम वेक्टर में भी करेंगे, है ना। फिर इसके अलावा हमारा लॉ ऑफ कोसाइन होता है। लॉ ऑफ कोसाइन, लॉ ऑफ कोसाइन होता है ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस ए। ए स्क्वायर, इसकी जरूरत तो कभी नहीं पड़ेगी आपको फिजिक्स में, पूरी फिजिक्स में इसको जरूरत कभी नहीं पड़ेगी। बस ये लिखा है मेरे सामने, लिखा है तो मैं इसको भी लिख देता हूँ। ये वो वैल्यूज हैं जो आपको शायद कभी जरूरत पड़ जाए। माइनस 2bc कहाँ चला गया यार, मैं लिख रहा था उसी से। हाँ, माइनस 2bc कॉस ए। ये सारा कुछ मैं लिखा हुआ आपको भी दूंगा। कुछ वैल्यू जो याद करनी है वो मैंने लिख दी है, अंडरलाइन कर दी है डिटेल में। या फिर एंगल ए निकालना हो तो सबको उस तरफ ले जा कॉस इनवर्स करके निकाल देते हैं। कॉस इनवर्स बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। अच्छा, इसके एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है यदि हमें, ये भी ऑप्शनल है, बस है। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है यदि आपको, तो सबसे पहले तो निकालो एस। अब इसमें एस क्या होता है, हाफ ए प्लस बी प्लस सी। इसको कहते हैं सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर कहलाता है ये। हाफ ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी पेरीमीटर होता है, सेमी पेरीमीटर एस। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का फॉर्मूला आता है हमारा ए, इधर ही लिख देते हैं, हाफ ए बी साइन सी, इधर लिखते हैं। तो ए बराबर आता है हाफ ए बी साइन कैपिटल सी, या फिर अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अगर आपको वो पता है तो एस माइनस, ये जगह नहीं बच रही यार मेरे पास, एस माइनस सी। अब ठीक है, लिख गया। तो ये एरिया ऑफ द ट्राइंगल निकाला जाता है। ये ट्रिगोनोमेट्री का बेसिक हो गया। कल हम ट्रिगोनोमेट्री के कुछ छोटे मोटे क्वेश्चन करेंगे और उसके साथ बस ट्रिगोनोमेट्री खत्म। इतना ही सा था ट्रिगोनोमेट्री में हमारा। अगली लेक्चर में हम ट्रिगोनोमेट्री के थोड़े मोड़े क्वेश्चन करेंगे और उसके साथ ही हमारा फाइनली कह पाएंगे कि ट्रिगोनोमेट्री खत्म हो गया। ट्रिगोनोमेट्री का ज्यादा यूज नहीं है, ट्रिगोनोमेट्री की वैल्यूज अपने को याद होनी चाहिए। उसके अलावा ट्रिगोनोमेट्री की जो मैंने आइडेंटिटीज लिखी हैं, ये ट्रिगोनोमेट्री की आपको आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए। बेसिक मैथमेटिक्स, ये वैल्यूज याद होनी चाहिए। बेसिक मैथ मैं फिर बता रहा हूँ, बेसिक मैथमेटिक्स कोई बच्चा छोड़ेगा नहीं किसी हालत में, ढंग से समझेगा। देखो कितनी आसान है बेसिक मैथमेटिक्स। आगे की क्लासेस में आप लोगों को बेसिक मैथमेटिक्स के और जलवे दिखाई देंगे। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में थोड़ा समय लगेगा, वही आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो आपने कभी नहीं पढ़े, किसी ना किसी ने कभी ना कभी, अभी तक जो मैंने पढ़ाया लॉग है, ये है, बाइनोमियल है, कहीं ना कहीं पढ़ा ही होगा अगर ढंग से पढ़ा है तो। नहीं तो कोई बात नहीं, वो जो चीजें हैं वो अभी पढ़ा दिया। चलो फिर डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन और ग्राफ्स, जो शेप्स होते हैं, शेप बनाना, पैराबोला कैसे बनाते हैं, हाइपरबोला कैसे बनाते हैं, सर्कल कैसे बनाते हैं, शेप बनाना। शेप बनाना बहुत जरूरी, मतलब इक्वेशन से शेप, इक्वेशन देख के आप कैसे शेप बनाते हैं। ठीक, इसको लिख दें, यहाँ पर हेडिंग डाल दें बढ़िया सी, ट्राइंगल्स। ओके चलिए ठीक है, फिर आज की क्लास खत्म करते हैं। धन्यवाद, बाय बाय, टाटा। Thank you, Thank sir. you, sir. ओके बेटा, बाय।